नाम मोमिन साहू है। मैं बीएससी फाइनल ईयर की छात्र हूँ। मेरा टॉपिक है बीटा ऑक्सीडेशन ऑफ फैटी एसिड। फर्स्ट है, आइए हम देखते हैं कि इंट्रोडक्शन। तो बीटा ऑक्सीडेशन ऑफ फैटी एसिड का खोज सबसे पहले फ्रेंच मुक नामक वैज्ञानिक ने सन 1904 में किया था। इनके अनुसार वसी अम्ल के आखिरी कार्बोक्सिलिक समूह को छोड़कर दूसरे अर्थात बीटा कार्बन परमाणु में ऑक्सीडेटिव परिवर्तन होते हैं। परिणाम स्वरूप श्रृंखला से अंतिम दो कार्बन एसिटिल को एंजाइम ए बनकर अलग हो जाते हैं। यूजीन कैनेडी तथा एल्बर्ट लेहनिंजर 1949 ने बताया कि फैटी एसिड माइटोकॉन्ड्रिया में ऑक्सीकृत होते हैं। अब देखते हैं टाइप्स ऑफ फैटी एसिड। फर्स्ट है सैचुरेटेड फैट्स, सेकंड है अनसैचुरेटेड फैट्स। सैचुरेटेड फैट्स जिसमें सारे कार्बन परमाणु संतृप्त होते हैं, एग्जाम्पल है पामिटिक एसिड। अनसैचुरेटेड फैट्स सारे कार्बन परमाणु संतृप्त नहीं होते, एग्जाम्पल है ओलिक एसिड। अब देखते हैं कैटाबॉलिज्म ऑफ फैट्स। फैट्स आहार नाल में लाइपेज एंजाइम की सहायता से फैटी एसिड तथा ग्लिसरॉल में टूटते हैं। अब है आगे ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लिसरॉल। ग्लिसरॉल एटीपी की मदद से ग्लिसरैल्डिहाइड 3 फास्फेट तथा एक जोड़ी हाइड्रोजन प्राप्त होता है। हाइड्रोजन एनएडी द्वारा एक्सेप्ट कर लिया जाता है। ग्लिसरैल्डिहाइड 3 फास्फेट ग्लाइकोलिसिस चक्र के मध्य प्रविष्ट होते हैं तथा 19 एटीपी प्राप्त होता है। अब है कैटाबॉलिज्म ऑफ फैटी एसिड। तो इसमें 5 चरण होते हैं। फर्स्ट है एक्टिवेशन। एक्टिवेशन मतलब वशीय अम्ल को सक्रिय करना। इसमें 2 एटीपी यूज़ होता है और यह प्रथम चरण होता है जिसमें वशीय अम्ल के अंतिम कार्बोक्सिलिक समूह सल्फर युक्त को एंजाइम ए से युग्मित होता है तथा सक्रिय होकर एक्टिव वसी अम्ल का निर्माण करते हैं और यहाँ एंजाइम थायोकाइनेज प्रयुक्त किया जाता है। सेकंड है डिसेचुरेशन। इसे डिहाइड्रोजिनेशन भी कह सकते हैं और इसमें अल्फा तथा बीटा कार्बन से एक एक हाइड्रोजन निकाला जाता है। इस प्रकार एक असंतृप्त बॉन्ड का निर्माण होता है और यहाँ 2 हाइड्रोजन प्राप्त होता है जो FAD द्वारा ग्रहण कर लिया जाता है। अल्फा तथा बीटा, इसका मतलब है कि किसी भी फंक्शनल ग्रुप से अटैच पहला कार्बन अल्फा तथा सेकंड कार्बन बीटा होता है। इस प्रकार गामा चलता रहता है और FAD का फुल फॉर्म है फ्लेविन एडेनिन डाई न्यूक्लियोटाइड। अब है हाइड्रेशन। थर्ड स्टेप है हाइड्रेशन। इस चरण में बीटा कार्बन के असंतृप्त बॉन्ड के स्थान पर एल्कोहलिक ग्रुप आ जाते हैं। एल्कोहलिक ग्रुप OH ग्रुप आ जाते हैं। इसमें एंजाइम इनॉल हाइड्रेज उपस्थित होते हैं तथा बीटा हाइड्रोक्सी एसिल को एंजाइम ए का फॉर्मेशन होते हैं। फोर्थ स्टेप है ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन के फलस्वरूप बीटा हाइड्रोक्सी एसिल डिहाइड्रोजनेज एंजाइम के द्वारा कराई जाती है और यहाँ उत्पन्न हाइड्रोजन NAD द्वारा ग्रहण कर लिए जाते हैं जिसे NADH2 का निर्माण होता है। NADH2 का फुल फॉर्म है निकोटिनामाइड एडेनिन डाई न्यूक्लियोटाइड। इस प्रकार बीटा कीटो एसिल को एंजाइम में प्राप्त होता है। यहाँ बीटा का मतलब है कि ऑक्सीडेटिव परिवर्तन बीटा कार्बन परमाणु पर ही होता है। अब फिफ्थ है थायोलाइटिक क्लीवेज। फिफ्थ है थायोलाइटिक क्लीवेज। थायोलाइटिक क्लीवेज इसके अंतर्गत यह बीटा कीटो एसिल को एसिल थायोलेज एंजाइम की मदद से संपन्न होती है। यहाँ एसिटिल को एंजाइम ए तथा एक सक्रिय वसा अम्ल उत्पन्न होता है जो कि पूर्ववत श्रृंखला से एसिटिल को एंजाइम ए निकल जाने के कारण दो कार्बन छोटा होता है। यहाँ बीटा कीटो एसिल को एंजाइम से एसिल को एंजाइम ए उत्पन्न होता है जो पूर्व में उपस्थित एसिल को एंजाइम ए से 2 कार्बन लेस होता है तथा एसिटिल को एंजाइम ए अणु प्राप्त होता है जो क्रेब्स चक्र में प्रवेश कर जाते हैं तथा एनर्जी प्राप्त करते हैं। अब है एनाबॉलिज्म ऑफ फैटी एसिड। यह क्रिया
एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में संपन्न होते हैं तथा इस क्रिया में हर बार कोएंजाइम ए मुक्त होता है और फैटी एसिड के फॉर्मेशन में विटामिन, बायोटिन तथा B12 की उपस्थिति अनिवार्य होता है। फैटी एसिड ग्लिसरॉल फास्फेट से क्रिया करते हैं जो डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन फास्फेट के अपघटन से बनाया जाता है। इस तरह ट्राइग्लिसरीड या फैट्स का निर्माण होता है। अब देखते हैं ट्रिक्स या फार्मूला। तो बीटा ऑक्सीडेशन ऑफ फैटी एसिड, इसे हम निम्न प्रकार से भी समझ सकते हैं, जैसे कि फैटी हैं क्या आप ऐसे, फैटी हैं क्या आप ऐसे। यहाँ स्मॉल ए का मतलब है एसिल, एसिल YL सफिक्स से जुड़ते हैं जिससे बनता है एसिल और कोएंजाइम ए। हर स्टेप में YL एसिल को एंजाइम ए जुड़ते रहते हैं। और फर्स्ट स्टेप है एक्टिवेशन ऑफ फैटी एसिड। तो फैटी एसिड कोशिका के अंदर साइटोसोल में एक्टिव होते हैं तथा एक्टिव होकर एसिल को एंजाइम ए का फॉर्मेशन करते हैं। अब एसिल को एंजाइम ए कार्निटीन शटल ट्रांसपोर्ट के माध्यम से साइटोसोल से माइटोकॉन्ड्रिया, साइटोसोल टू माइटोकॉन्ड्रिया, साइटोसोल से माइटोकॉन्ड्रिया में प्रवेश करते हैं। अब माइटोकॉन्ड्रिया में प्रॉपर बीटा ऑक्सीडेशन की क्रिया होती है और यहाँ इसे इस प्रकार समझ सकते हैं O हाई ऑक्सी C, जिसे ऑक्सीडेशन, हाइड्रेशन और फिर ऑक्सीडेशन फिर क्लीवेज। अब एसिल कोएंजाइम ए में ऑक्सीडेशन होता है जिससे ट्रांस इनाल पायरुविक कोएंजाइम ए प्राप्त होता है। अब हाइड्रेशन के फलस्वरूप बीटा हाइड्रोक्सिल कोएंजाइम ए, यहाँ YL ये सफिक्स से जुड़ा है, ये वाले बीटा हाइड्रोक्सिल कोएंजाइम ए। अब बीटा हाइड्रोक्सिल कोएंजाइम ए ऑक्सीडेशन के फलस्वरूप एल्कोहलिक ग्रुप कीटो ग्रुप में चेंज हो जाते हैं तथा बीटा कीटो एसिल कोएंजाइम ए प्राप्त होता है। और इस प्रकार बीटा कीटो एसिल कोएंजाइम ए क्लीवेज के द्वारा एसिल को एंजाइम ए तथा एसिटिल को एंजाइम ए उत्पन्न करते हैं। और एसिल को एंजाइम ए, यहाँ प्राप्त एसिल को एंजाइम ए से 2 कार्बन लेस होता है जो पुनः एसिल को एंजाइम में प्रविष्ट करता है और यह चक्र जब तक चलता रहता है तब तक चलता रहता है जब तक कि एसिटिल को एंजाइम ए के 2 अणु प्राप्त न हो जाए और इस प्रकार एसिटिल को एंजाइम ए क्रेब्स चक्र में प्रविष्ट करते हैं तथा ऊर्जा उत्पन्न करते हैं। इस प्रकार हम फार्मूला के माध्यम से देख सकते हैं कि F से है फैटी एसिड, A से एसिल कोएंजाइम ए, TE ट्रांस इनाल कोएंजाइम ए, HA से हैं बीटा, बीटा मतलब बीटा कार्बन पर ऑक्सीडेटिव परिवर्तन होते हैं इसलिए बीटा हाइड्रोक्सिल कोएंजाइम ए, KA से बीटा कीटो एसिल कोएंजाइम ए और A से हैं एसिल कोएंजाइम ए और फिर A मतलब ऐसे एसिटिल कोएंजाइम ए। इस प्रकार कह सकते हैं फैटी हैं क्या आप ऐसे। थैंक यू।